आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। गर्दा उड़ाना है ना इस बार। 2025 चूक गए हैं, 2026 नहीं चूकना है। एसएससी सीएचएसएल एक सीट पक्की करनी है इस बार। तो इस बार पक्की कैसे करेंगे? एकदम टाइम से लग जाना है। कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने, और अप्रैल से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई से सितंबर के बीच में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इस बार जो कमजोर छात्र हैं, देखिए, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता। कोई भी माँ के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आता है। सब इसी धरती पे सीखता है, लेकिन सीखता कौन है? जिसको ना यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे दर्द है, चुभन है, एक टिस है कि यार जवाब देना है लोगों को, पढ़ना है, माँ बाप का सपना पूरा करना, अपना फ्यूचर बनाना है, गरीबी से निकलना भी है और माँ बाप को भी निकालना है। यहाँ पे अंदर जो एक दर्द होगा ना, एक पागलपन सवार होगा ना माथा पे, अपने आप नौकरी मिल जाती है। नौकरी कहाँ से मिलती है? यहाँ से। अंदर में जोश जज्बा जुनून लाओ और सही दिशा में पढ़ने से। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? कभी सोच के देखना, सब इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबको नौकरी क्यों? सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी बातें बताऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, इस बार आप एक सीट पक्की लेंगे। खाली मैं जो कहूंगा वो करना। एक देख बात मैं समझा दूंगा, एकदम माथा में छाप लेना और लग जाना। थोड़ा पढ़ने पे फोकस कर देना, ये ध्यान रखिएगा। और टेंशन फ्री होके पढ़ना है, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। जीवन में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, निगेटिविटी, ये सब चीजें कभी जीवन में मत लाना। जितनी देर टेंशन लेने में लगाते हो, उतनी देर में पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी। क्योंकि नौकरी सीधी बात, नो बकवास, पढ़ने से लगेगी। ये माथा में छाप लीजिएगा। हाँ, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर पढ़ने में नहीं मन लगता है तो मन मार के आप पढ़िए, क्योंकि सब किसको पढ़ने में मन लगता है? थोड़ा जवानी पे कंट्रोल करिए। रुक जा, जवानी को बोलिए अभी उफान मत मार, पहले नौकरी तब छोकरी। समझ गए ना? तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा, आपका फ्यूचर में बदलने के लिए आ गया। मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, दिल खुश कर दूंगा। पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि पहले जो एसएससी ने नोटिफिकेशन आउट किया है, कैलेंडर जारी किया है। देखिए 7वें नंबर पे, नंबर 7, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। देखिए यहाँ पे अप्रैल में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, मई तक फॉर्म भराएगा और जुलाई अगस्त के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा टायर फर्स्ट का। ठीक है, तो भैया फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देंगे। जब टायर फर्स्ट का एग्जाम होगा तो एग्जाम देने चले जाएंगे। लेकिन ना तो फॉर्म भरने से नौकरी लगेगी और ना एग्जाम देने से नौकरी लगेगी। नौकरी लगेगी तो पढ़ने से। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे? अब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। जीवन में कभी रटना मत, ठीक है? पूरी बात आपके माथा में छाप दूंगा। समझ लेना कि सीएचएसएल क्या है और कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर को कितना टाइम देना है, क्या पढ़ना है। पूरी बात मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा और एक शपथ ले लेना, कसम खा लेना और अभी से आप पढ़ने में लग जाना। ठीक है? सबसे पहले आप कमजोर हो, ये तो आप स्वीकार कर लिए हैं। बस ये स्वीकार कर लिए, बहुत और बड़ी बात है। जहां स्वीकार है, अपनी गलती का जहां एहसास है, वहां ही सुधार है। बहुत सारे स्टूडेंट तो कहता है हम कमजोर नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करता है, जीवन भर घूमते रह जाता है। तो आपको पहले शपथ लेनी है और आपको रोजाना 8 से 10 घंटा पढ़ना है। कितने? 8 से 10 घंटा। अभी ये नहीं कि 15 घंटा 16 घंटा पढ़ने लगे, ना 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 ना, उतना भी प्रेशर नहीं लेने का मुन्ना। अभी आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। अब 8 से 10 घंटा में पढ़ेंगे क्या? देखिए, अभी आपको टायर फर्स्ट पे फोकस करना। अभी टायर सेकेंड, वो स्किल टेस्ट जो टाइपिंग मुमकिन था, किसी चीज पे फोकस मत करना। पहले फर्स्ट द्वार तो तोड़ो, द तेरी के। पहले फर्स्ट द्वार तो तोड़िए। फर्स्ट द्वार को तोड़ने के बाद टायर फर्स्ट का जब आप पास कर जाएंगे, उसके बाद टायर सेकंड के लिए आपको टाइम ही मिलता है। जब टायर फर्स्ट पास कर जाएंगे ना, अंदर में एकदम सीना इतना चौड़ा हो जाता है, सीना ठोक तैयारी कर लेता है, अपने पढ़ने में मजा आ जाता है। और अभी आप टाइपिंग पे भी फोकस मत करना। जितना अब टाइपिंग बुद्धि से काम करो, टाइपिंग लास्ट में उस सबके लिए टाइम मिलेगा। जब पता रहेगा ना टायर फर्स्ट टायर सेकंड निकाल लिया, अब एक ही टाइपिंग है, 15-15 घंटा घर में टाइपिंग, घरे में लोग टाइपिंग ले आता है, घरे में 12-12 घंटा रगड़ रहा है, दे रहा है दनादन दनादन। तो अभी अब सबका टेंशन मत लीजिए। अभी आपको प्योर पूरा फोकस टायर फर्स्ट पे करना है, क्योंकि टायर फर्स्ट ही क्लियर करोगे तभी टायर सेकंड क्लियर होगा। और टायर सेकंड टायर फर्स्ट एक एडवांस पार्ट है, समझ रहे हैं? हाँ, अभी आपको सिर्फ टायर फर्स्ट पे तो 4 चीजें आती है टायर फर्स्ट के अंदर, आपको पता होगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। 25-25-25 टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा।
तो हाँ, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं 0.5 नेगेटिव मार्किंग होता है, तुक्का नहीं मारना, मैंने ये कहा अक्कर बक्कर बम्बे बो करके हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते, ईमानदारी से पढ़ना। अब देखिए, अब आप पढ़ोगे कैसे, पहले आप वो समझो, यहां पे पढ़ोगे कैसे, देखिए मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग, ये 4 चीजें हैं। मैं रीजनिंग यहां लिख रहा हूं, क्यों लिखा हूं बताएंगे, इसको अलग रखें अभी, हाँ ये अलग है भी, अभी ये बेवफा है, ठीक है ना, नहीं है अपना जान, ये धड़कन है आपकी, लेकिन बेवफा क्यों है बोला बताएं अभी, क्योंकि देखिए अभी ना ये इस पे अभी आप पढ़ेंगे क्या, ये 8 से 10 घंटा का रूटीन बनाएंगे, अभी आपको इन 3 को फाड़ के रखना है, इन 3 पे सेक्शन पे फोकस करना है, मैथ पे, इंग्लिश पे और जीके जीएस पे। अभी आपको रीजनिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है, 80% रीजनिंग आसान होता है, इसके 2 या 4 चैप्टर हार्ड होते हैं, तो अभी इसको हम फोकस नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये मैथ का ही ना बाबू सोना है, छोटा बाबू है ये मैथ का, मैथ पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली रीजनिंग को गर्दा उड़ाने लगोगे, और अभी आप इसको पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि आपका मैथ में ना एडवांस लेवल हो जाता है, माइंड आग हो जाता है आपका माइंड। इसी का ही छोटा पार्ट है, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कब, जब हमारे पास एक मतलब 40-45 दिन बचा हुआ रहेगा, बहुत छोटा सा पार्ट है और ये स्कोरिंग पेपर है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको फोकस नहीं करना, अभी आपको उस पर फोकस करना है जो आपके लिए काल है। काल कौन है, ये 3, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस, ये काल है आपको। अभी हमको हार्ड पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है। इसको तो हम गर्दा उड़ा देंगे, 30 दिन में गर्दा उड़ा देंगे, तो और क्या, 18 से 22 चैप्टर है इसके बीच, इसको कुछ के टेंशन नहीं लेना है। अब पहले हम एडवांस मैथ तो पढ़ लेना, मैथ से इसका हमारा लेवल बनेगा, इसका वो तो छोटा पार्ट होता है। अब देखिए आपको पहले अभी आपको इन 3 को पढ़ना है। अब इन 3 को पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं वो बता दूं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं। देखिए हर पेपर का ना अलग अलग नेचर होता है, जैसे हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है। अब नेचर किसकी बात कर रहा हूं, देखिए हर पेपर को पढ़ने का तरीका अलग होता है और हर पेपर अलग अलग स्कोरिंग का होता है। देखिए जीके जीएस ना, आप यहां समझिएगा, जीके जीएस नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है, और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर में आता है। स्कोरिंग पेपर मतलब क्या, अगर आपने मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को अगर सही से पढ़ लिया आपने एक बार इसको, तो आप एक एक क्वेश्चन को धज्जी उड़ा के रख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इन तीनों के ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, क्वेश्चंस फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सारी चीजें फिक्स हैं, सब कुछ पता है हमको कहां कहां से आना है, खाली हमको एक बार पढ़ने की देरी है बस। लेकिन इसका ना कोई फिक्स नहीं है, ना सिलेबस फिक्स है, ना चैप्टर्स फिक्स है, ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, कहां से क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, पड़ोसन, कभी भी धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है, 3-3 गो है आपकी अपनी घर वाली, लुगाई है आपकी, इसको धरिए गर्दा उड़ा दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना इसको नहीं है, पढ़ना सब पेपर को है। आज के डेट में नौकरी लेना है तो आपको हर एक पेपर में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप टीचर से ज्यादा महान हैं, ये ध्यान रखिएगा जी। जहां तक मैं समझता हूं, एक टीचर एक पेपर 2 पेपर में एक्सपर्ट हो सकता है, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, लेकिन एक स्टूडेंट को हर पेपर में एक्सपर्ट होना पड़ता है, क्योंकि उसको नौकरी लेनी है तो उसको हर पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप टीचर से ज्यादा महान हो, अपनी महानता को समझो, समझ गए। तो आपको हर पेपर, मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना सबको नहीं, सबको पढ़ना पड़ेगा, मैंने स्कोरिंग की बात की है। इसमें कितना भी पढ़ लेंगे ना, 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं, बहुत अच्छा कर लेंगे 18, 19, 20 तो बहुत हो गया, अब जीके जीएस में आ गया, लेकिन इसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोका जा सकता है। एक आध गलत हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता है, वो आते हुए क्वेश्चन में आप ऑप्शन में गलती कर दोगे टिक करने में, वो बात अलग है, लेकिन आ जाएगा आपको 100%, श्योरिटी है इसकी। नौकरी यही 3 दिलाएगा। ये हेल्पिंग पेपर होता है, ये मेरिट लिस्ट में आप छूट रहे हैं तो आपको हेल्प करता है। अब पढ़ेंगे कैसे, इसको अभी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके जीएस की। देखिए जीके जीएस आपको पता होगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और कंप्यूटर और करंट अफेयर। अब आप पहले जनरल जीके और जीएस में से कंप्यूटर को, अब देखिए सबसे पहले यहां समझिए, कंप्यूटर को और करंट अफेयर को अभी आप नहीं पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, बुद्धि से काम करना है, तब ये बोला हूं, पढ़ने का सही तरीका लेना है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगने वाला। कंप्यूटर और करंट अफेयर को भी आपको नहीं पढ़ना है, पहले ही बोल दिया, रीजनिंग को भी आपको नहीं पढ़ना है।
इसको आप लास्ट में पढ़ोगे, कंप्यूटर और करंट का पढ़ोगे कैसे वो बताता हूं। बहुत सारे मैं टीचर को देखता हूं, रोजाना डेली करंट अफेयर का क्लास चलाता है, एक एक घंटा लेके आता है। बाप रे बाप, कभी मत ज्वाइन करना, आपका टाइम खराब होगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो आप खुद पढ़ सकते हो, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जानते हो सब्जेक्ट कौन सा है? करंट अफेयर और कंप्यूटर। जितनी देर आप गहराई में जाके सोचना और मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने गलत बताया है कि सही बताया है। आप किसी टीचर को जितनी देर आप करंट अफेयर पढ़ने में लगाते हो ना, करंट अफेयर पढ़ने में, उतनी देर आप खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। बात को समझो, वो आपका टाइम खराब करता है, कोई फायदा नहीं होता करंट अफेयर। दूसरी बात, अब ये खुद से पढ़ोगे कैसे? तो अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम का 25 से 30 दिन बचा होगा ना, तब हम करंट अफेयर और कंप्यूटर पढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है, किरण प्रकाशन, पिनेकल, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बता दूंगा, टाइम आएगा, आप घबराइए मत, अब इसे फोकस मत करिए। वो पूरे साल भर का करंट अफेयर तैयार करता है, एक बुक बना के दे देगा 50 पेज का, बहुत सारे पब्लिकेशन है। वो 50 पेज का एक बुक बना के दे देगा करंट अफेयर का, बस आप उसको पढ़ जाइए, 15 दिन में आप उसको पढ़ सकते हैं, सारा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। इसके लिए अभी से लगने की जरूरत नहीं है, अभी से आप हाँ फोकस करें। कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है ऑनलाइन, 100-150 की बुक है वो, 100 पेज का बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का लेना है। कंप्यूटर डीप में नहीं जाना है, डीप जाना है यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और जीके जेस, इसमें डीप जाना है। इसमें डीके जीके जेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इस सबको थोड़ा डीप पढ़ लीजिए। इस सबको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऊपर, हल्का, इसको लास्ट में, हल्का पेपर को लास्ट में हम कवर करेंगे, हैवी पेपर को हम अभी कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 मिनट टाइम है, इसको हम अभी बाद में नहीं कवर कर सकते हैं। और सबको 8 से 10 घंटा, 2.5 से 3 घंटा इसको देना, 3 घंटा इसको देना, 3 घंटा इसको देना, समझ गए ना? हाँ, थोड़ा अगर मैथ खराब है, इंग्लिश खराब है, तो 3.5 घंटा इसको दे दो, 4 घंटा दे दो इसको, यानी कि 8-10 घंटे का रूटीन बना लेना, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे कैसे? तो देखिए, अगर आप जीके जीएस थोड़ा बहुत समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कई साल से तैयारी करते हैं, जीके जीएस समझ में आते था, तो आप पिनेकल की मोटी वाली बुक ले लीजिएगा, या किरण प्रकाशन की जो आती है चैप्टर वाइज, पूरा उसको सिस्टम से पढ़ डालिएगा। लेकिन आपको मान लीजिए फ्रेशर है, आपको जीके जीएस बेनिकस का कुछ मथे नहीं पलता है, पढ़ने पड़ रहा है, तो आप एक दुकान करें, आप यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं जो जीके जीएस का एक्सपर्ट टीचर हो, जो अपना चैनल हो, यानी कि हायर टीचर हो, किसी दूसरे चैनल पे जाके पढ़ाता हो ना, आप उस टीचर से पढ़िए जो एक्सपर्ट हो। सबका कॉम्बो मत लीजिए, सबसे अलग अलग पढ़िए, एक्सपर्ट को ढूंढिए। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर है, मैं मैथ इंग्लिश का बेताज बादशाह एक्सपर्ट हूँ, धज्जी उड़ा के रख देता हूँ, तो आप मैथ इंग्लिश मुझसे पढ़ेंगे। ऐसे ही जीके जिसका कोई होगा, रीजनिंग का, सबका एक जगह मत पढ़िएगा, कॉम्बो बना बना के टीचर सब। आजकल एजुकेशन माफिया ना घूम गया है, टीचर अब कहाँ है इसके अंदर, बहुत सारे एजुकेशन कंपनी सब घूम गए, एजुकेशन कंपनी सब आपको कॉम्बो बना बना के एक आध चीज़ अच्छा दे देगा, एक चीज़ खराब दे देगा। आपको एक्सपर्ट ढूंढना है, तो एक टीचर को ढूंढ लीजिएगा जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। एक टीचर अच्छा ढूंढ लीजिए, पहले यूट्यूब पर उनको देखिए, 2-4 दिन खंगाल दी, देख लीजिए क्या है, लेवल कैसा है, समझ में आता है कि नहीं, तब उनका आप बैच ज्वाइन कर लीजिए पेड कोर्स में। क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है, कोई चीज़ आप बैच ज्वाइन करेंगे, और कौन सा 1,00,000-2,00,000 का होता है, 200-400-500 हज़ार का बैच होता है, आप एक बार ले लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, खाली आप आराम से आपको पढ़ना रहेगा। अब देखिए, बारी आती है मैथ और इंग्लिश का, ये 2 पेपर को कैसे करेंगे। देखिए, मैथ और इंग्लिश, अब यहां समझिएगा, ये 2 काल है आपके लिए। ये 2 पेपर ना वर्किंग पेपर होता है। ये पेपर तो थोड़ा मान लीजिए आप पढ़ने लगेंगे तो आप, तो दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि कितना भी है तो हिस्ट्री है ना, कहानी है ना, माइंड में फिटे रखना है। ये पेपर रटने वाला नहीं है, ये प्योर समझने वाला है, ये वर्किंग पेपर होता है, काम करने वाला पेपर होता है। इसमें कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, ये समझने वाला है। तो जब भी कभी मैथ और इंग्लिश आप पढ़ना, एकदम जीरो से उठाना, एकदम जीरो से, और उसके बाद टॉप तक लेके जाना, कनेक्टेड होता है। देखो, मैथ पहले पढ़ोगे, मैं बता देता हूं, पहले नंबर सिस्टम पढ़ो, एकदम नंबर सिस्टम पढ़ लो। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट होता है एसएससी का, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, मैं दिखा देता हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अर्थमेटिक पे जाना, अंकगणित, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ पे जाना। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही पढ़ना है, पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले एकदम आर्टिकल पढ़ना है, ए एन द का यूज पढ़ना, उसके बाद नाउन पढ़ना, उसके बाद वर्ब, उसके बाद प्रनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद टेंस, यानी कि डायरेक्ट टेंस पढ़ लेंगे। टेंस को पढ़ने के लिए पहले ये 4-5 चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि कनेक्टेड होता है, बीच बीच से पढ़ेंगे कभी मैथ इंग्लिश नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं मैथ इंग्लिश को धज्जी उड़ा दूं, एक एक क्वेश्चन ठोक के आऊं, तो मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है। और मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं, आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे टीचर से, अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद नहीं निकालूंगा, 250-300 का मेरा बैच है। आपको कहता रहा हूं, अगर टेंशन फ्री नहीं कर दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं,
एक भारत के शिक्षक की जुबान है, विश्वास कीजिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा ये जो बैच मैंने दे दिया है, ओहो रुक जाइए, ये नहीं, रुक जाइए 1 मिनट, ये तो ग्रुप डी का आ गया है। 1 मिनट देखिए यहाँ पे, ये जो है मेरा एसएससी सीएचएसएल 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें मैं आपको पूरा मैथ आर पार करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, शॉर्ट में इसको एनएसएस कहते हैं, पूरा अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, पूरा एडवांस मैथ आर पार, एकदम बेसिक से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ मैं छाप दूंगा, मात्र 299 में मिलेगा। और बैच, मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका के आपको खरीदवा देता होगा, सब धंधा बना के रखा है एजुकेशन को। वो बुक आप कभी पढ़ेंगे नहीं, आपके घर के किसी कोने में पड़ी होगी, 2-4 दिन जोश जोश में देखे होंगे। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं। मैं तो पहले बोला कुछ नहीं, मैथ को समझना है, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। मैथ के कॉन्सेप्ट को समझिए, इंग्लिश के रूल को समझ लीजिए, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है ना बने। पहले मैथ पढ़ तो लीजिए सिस्टम से, अपने आप बनेंगे, इंग्लिश पढ़ तो लीजिए। तो ये आपको कुछ नहीं बाहर से लेना है, मेरे एक एक क्लासेस सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ। मैथ इंग्लिश में जितना लिखेंगे उतना मैथ इंग्लिश आपको समझ में आएगा, उतना कंटेंट माथा में छपता है। तो एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 299 में मिलेगा। और ऐसे ही सेम 299 में एसएससी सीएचएसएल का भी आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। मैथ इंग्लिश दोनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा है ये, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।